वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लास्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। देखिए, बेसिकली ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या करना होता है। इसमें ये होता है, क्वेश्चन आपका लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहेगा। आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है और उसे इस फॉर्म में लिख देना है। और इस फॉर्म में लिख दिया, फिर सोल्व करना तो आपको बखूबी आता है। तो कुछ क्वेश्चंस के जरिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक अप्रोच दे पाऊँ, है ना, आप में एक समझ डेवलप कर पाऊँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं। इस सेगमेंट में आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, आपकी समझ उतनी बढ़ेगी। आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होएगी, है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इस सेगमेंट में आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ग्रिप बनेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन करना स्टार्ट। और मैंने बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से उठाया है। ओके, और क्वेश्चन जो मैं अपने पीडीएफ से ले रहा हूँ, उसी प्रैक्टिस शीट से, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी अपलोड कर दी थी। यहाँ भी उस पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये है पेज 4 पे है और ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पेज 4 पे पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का। देखिए, अप्रोच सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं ना, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बोलता है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100 एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल सेपरेटली। देखिए, बोलता ये है कि 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट है 2100। तो ये बताइए, अगर मैं एक चेयर का दाम मान लूँ ₹X, तो 4 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, ₹4 और एक टेबल का मैं मान लूँ बाई, तो 3 टेबल का दाम कितना हो जाएगा 3 बाई। मतलब 4 चेयर और 3 टेबल का जो प्राइस होगा वो 4x + 3y होगा। कब, जब हमने ये मान लिया कि एक चेयर का प्राइस है x और एक टेबल का प्राइस है y, और क्वेश्चन में दे रखा है इनका कॉस्ट क्या है 2100, मैंने बराबर कर दिया। अब जब सेकेंड क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूँ तो बोल रहा है 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो 5 चेयर्स प्लस 2 टेबल की बात कर रहा है, और ये कितना दे रखा है आपका 1750 बराबर। तो आपसे पूछ रहा है एक चेयर और एक टेबल का दाम बताइए, मतलब वो आपसे ₹100 की वैल्यू जानना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप बहुत आसानी से कर पाए क्योंकि लैंग्वेज क्या बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जो आपका ऐसे ही लॉलीपॉप रहे, है ना। तो इसलिए मेरी राय ये रहेगी कि इस सेगमेंट में आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा x इज इक्वल टू ना, x इज इक्वल टू ये आप कर दो 1750 ना इंटू 3 माइनस 2100 इंटू 2 अपॉन 4 दूनी 8 माइनस 15, है ना, और ये माइनस x है। इस x निकल जाएगा, x निकालने और y निकाल लेना, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये पार्ट अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन कैसे सोल्व होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इस पार्ट पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके लैंग्वेज को समझेंगे और उसको फ्रेम कर देंगे इस टाइप में, और इसके बाद तो क्या करना है वो आपको बखूबी इसमें पारंगत हो। तो बेसिकली मेरा गोल यही रहेगा कि मैं आपको ये समझ दे पाऊँ कि आप उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। इसी पेज पे पेज नंबर पीडीएफ का पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बोलता है ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए सेज टू बी, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. Find the number of oranges with A and B respectively. ठीक है, चलिए करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए अगर हम ये मान लें कि जो है ए के पास जो है वो है एक्स ऑरेंज और बी के पास है वाई ऑरेंज, ये मैंने मान लिया। ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे। क्या बोलता है, ए बोलता है बी से, ए बोलता है बी को, क्या बोलता है, बोलता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। तो बताइए बी अगर इसको 10 ऑरेंज देगा तो ए के पास अभी एक्स है, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, फाइन। आगे, इफ यू गिव मी 10 ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। बी जब इसे 10 देगा तो ए के पास तो ये हो जाएगा, लेकिन बी के पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। ये तो बहुत है ना। अरे भाई बी ने 10 ए को दे दिया, ये ए क्या पहले एक्स था, वो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और बी के पास पहले वाई था तो ये वाई माइनस 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है इफ यू गिव मी 10 ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। ये बताओ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बोल रहा है कि जब तू मुझे 10 ऑरेंज दे देगा ना तो मेरे पास जो ऑरेंज है वो तेरे पास जितना बचा है उसका दोगुना हो जाएगा। तो बताओ ए के पास कितना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ट्वाइस है किसका, इसका। ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 30। क्या हो गया मेरा इक्वेशन 1। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, बोलता है बी रिप्लाइज। अब बी बोलता है ए को, क्या बोलता है, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, तो जब ए बी को 10 ऑरेंज देगा तो बी के पास अब कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू, ए जब 10 इसको दे देगा तो बी के पास y प्लस 10 हो जाएगा और ए के पास x माइनस 10 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है ना। आपका y प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये कन्वर्ट हो गया, इसके आगे तो आप खुद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखा ना आप उसको सही से पढ़िए और फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। लिख देने के बाद क्वेश्चन क्या करना है, तो सारा खेल इसी चीज़ का है कि जो शब्दों में लिखा है उसको आपको मैथमेटिकली लिखना है, और जितने अच्छे क्वेश्चंस कीजिएगा आपकी समझ उतनी बढ़ेगी और आप उतने अच्छे हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, आपका वही पेज पीडीएफ का पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स इन हिज पर्स। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल totaling 11.25, how many coins of each kind does he have?
चलिए, कोई बंदा है ए, उसके पास दो टाइप का पैसा है कॉइन से, एक तो 20 पैसे का कॉइन है और एक जो है आपका 25 पैसा का कॉइन है। और इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, कितना कॉइन है, तो हम पहले मान लेते हैं कि 20 पैसा का जो कॉइन है वो है एक्स, और जो 25 पैसा कॉइन है उसको मान लेते हैं वाई। तो टोटल कॉइन्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है क्या, 50। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 11.25। अच्छा, इन कॉइन्स का जो टोटल वैल्यू है ना वो 11.25 है। अब इस चीज को आप समझिए, आप मुझे बताइए 20 पैसे का अगर आप 20 पैसे का अगर एक कॉइन है, 20 पैसे का अगर एक कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे x बटे 5। 20 पैसे की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1/5 रुपया। ठीक है जी, एक कॉइन का वैल्यू है 1/5 रुपया। कॉइन कितने हैं, x कॉइन है। दूसरा आपका जो y है, एक कॉइन है, हाँ, जो अगर 25 पैसे, अगर मैं 25 पैसे वाले सिक्के की बात करूं तो अगर आप उसका एक कॉइन लीजिएगा तो उसे कितना रुपया बनेगा, आप बोलोगे 1/4 रुपया बनेगा। ठीक है, 1/4 बनेगा। कितने कॉइन्स कितने हैं, वाई कॉइन्स, और टोटल क्या दे रखी है 11.25। बस ये बन गया, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखें, ये समझ में आएगी। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे बताइएगा ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, टेलीग्राम में बताइए, हाँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हर एक टाइप में मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन रखने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 4 है, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोलता है, बोलता है द सम ऑफ ए 2-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110. If 10 is subtracted from the first number and the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number, find the first number. चलिए देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान देकर समझिएगा, ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सपोज कीजिए आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, जिसका एक का यूनिट डिजिट है आपका y और ये x। आपके पास 2 डिजिट का नंबर है और उसका यूनिट डिजिट है x और 10th डिजिट है, सॉरी, यूनिट डिजिट है x और 10th डिजिट है आपका x। तो इससे जो नंबर बनेगा ना वो बनेगा 10x प्लस क्या y, क्योंकि ये यूनिट का है और ये 10th प्लेस का है। अगर मैं सिमिलरली बोलूँ z है, y है, x है, इससे कौन सा नंबर बनेगा, तो आप बोलोगे 100x, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है और ये आपका यूनिट प्लेस पे है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो अगर आपको किसी नंबर का यूनिट डिजिट पता है, 10th डिजिट पता है, 100 डिजिट पता है, तो उसे नंबर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इतना आपको पता है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलता था सम ऑफ ए 2-digit नंबर, the sum of a 2-digit number and the sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110. देखिए, तो अगर हमने नंबर को ऐसा मान लिया, यूनिट में हमने मान लिया है y और यहाँ पे मान लिया है x, तो इससे नंबर क्या बनेगा, मेरा बनेगा 10x प्लस y बन जाएगा। अब जब इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा ना तो ये बन जाएगा, और यहाँ से नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। तो जब इन दो नंबर को आप ऐड करते हैं, इसका सम लेते हैं,
तो क्या बनता है 110। तो आप इनको ऐड कीजिएगा, इट विल बिकम 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। यहाँ से आ गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया मेरा, है ना। ये मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है इफ द न्यू इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो आप इसमें से 10 पहले माइनस कर दीजिए, ठीक है। द न्यू नंबर ये आपका हो गया न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 times the sum of digits in the first number, 5 times of the digit of the first number, और इसके 5 ज़्यादा है, सॉरी 4 ज़्यादा है। तो आप कीजिएगा, देखिए जो पहले नंबर था उसमें से 10 घटाने पे क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स इन फर्स्ट नंबर के 5 टाइम्स से 4 ज़्यादा है। तो ये लैंग्वेज लिख रखा था वो मैथमेटिकली ऐसे लिखाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो इट विल गेट कन्वर्टेड इन 5x माइनस 4y, और ये 10 है इक्वल टू कितना 14। इधर आ गया ना इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपके पास है, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या, a 2-digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2. Find the number। चलिए है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है, पीडीएफ का पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारा है, यूनिट प्लेस पे y है, यूनिट प्लेस पे x है, और 10 प्लेस पे y है, ठीक है। तो बोलता है क्या, तो इससे जो आपका नंबर बनेगा वो नंबर में बनेगा 10y प्लस x, ये नंबर बनेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, बाय सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड एडिंग 1। इससे नंबर में आप बन जाएगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स को ऐड कर देंगे और इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, तो इससे ना नंबर मिल जाएगा। और नंबर मेरा क्या है, ये है, तो इधर को इक्वेट कर दीजिए, इससे भी नंबर मिला और नंबर तो हमारा ये है ही है, इधर को इक्वेट कर दीजिए। तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 8 प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ जाएगा ये 8x है और ये माइनस क्या जाएगा 7x, 7x, ये 8y है और ये 10y है, क्या हो जाएगा 8y माइनस 10y, तो ये होगा माइनस 2y, ठीक है। और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7x 8y था, आएगा माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या बोलता है कि और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13, ठीक है। तो हम लेते हैं y माइनस एक्स इंटू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू, नंबर तो हमारा वही है ना 10y प्लस एक्स है, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13y माइनस 10y, क्या हो जाएगा, पहले x कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो जाएगा
13x माइनस क्या 3y इज इक्वल टू क्या 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है यहाँ पे कि हमने जो डिफरेंस लिया है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया होगा, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज ऑलवेज ये होता है, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। अब यहाँ पे x बड़ा है कि y बड़ा है हमें पता नहीं है, तो आप यहाँ पर x माइनस वाई भी लोगे तो भी चलेगा, y माइनस एस लोगे तो भी चलेगा। लेकिन जैसे ही आप x माइनस वाई मान के चलाओगे ना, तो आंसर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू, किसी की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इंटीजर माना होगा, इसको नेचुरल नंबर माना होगा, फ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए x माइनस वाई मानना पॉसिबल नहीं है, y माइनस एक्स पे ही आंसर आपका आएगा। बट डिफरेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये बेसिकली तरीका होता है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि कैसे लैंग्वेज को कैसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, बोलता है if 3 times the larger of two numbers, if 3 times of the larger of the two numbers is divided by the smaller one and we get 4 as quotient and 3 as remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. And the remainder, चलिए कोई बात, हम मान लेते हैं कि जो x है वो मेरा लार्जर नंबर है और जो y है वो मेरा स्मॉलर नंबर है। तो पहले क्या बोलता है कि इसके 3 टाइम्स को, हाँ 3 times of the larger number, 3 times of the larger number is divided by 4 is divided by the smaller one। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, y से, तो आपका जो क्वोशंट आ रहा है वो आ रहा है 4 और रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है। चलिए आपको ये रूल पता ही होगा कि डिपेंडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है 3x है, डिवीजर क्या है y है, और क्वोशंट क्या है 4 है, रिमाइंडर कितना है 3 है। तो इसे आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या 3। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है if 7 times the smaller number, 7 times the smaller number, 7 times of the smaller number is divided by the larger one, we get quotient as 5, remainder as 1। तो इसे आप लिखिएगा 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू -1। अब 2 इक्वेशन आ गया, सोल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, तो कौन सी बड़ी बात है। तो बस यही करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। बोलता है a sum the sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator if the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator and the fraction। तो करते हैं क्वेश्चन, क्या बोलता है, बोलता है the sum of the numerator and denominator of the fraction is, पहले तो लिखते हैं, हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं x अपॉन वाई, ठीक है। तो बोलता है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
एक्स प्लस वाई क्या 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है ना, इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा बोलता है इफ द न्यूमरेटर एंड if the numerator and denominator are decreased by 1, if numerator and denominator are decreased by 1, the if the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator। अच्छा, दोनों अगर आप 1 1 माइनस कर देते हो तो न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर का हाफ हो जाता है, मतलब x माइनस 1 क्या होता है, हाफ हो जाता है किसका, y माइनस 1 का। तो यहाँ से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो ये आपके पास इक्वेशन है और ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो आ जाएगा, आंसर दे रखा है बस। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और उसको अपनी थिंकिंग स्किल के अकॉर्डिंग हम उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दे रहे हैं। एंड द मोमेंट आई राइट इट इन व्हाट मैथमेटिकल फॉर्म, क्वेश्चंस गेट सोल्व। क्वेश्चन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये पेज 5 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। इस क्वेश्चन को आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिखाना है, इसलिए मैं इसको x और y मान के ही करूँगा, वरना इस क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है, 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। तो अगर हम सलीम की x अभी सलीम की हम अभी s मान लेते हैं, तो 2 years ago इसकी क्या होगी, s माइनस 2 होगी। was thrice as old as his daughter, तो was thrice 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter। 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, तो s माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्राइस s माइनस 2 इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड इज डॉटर, तो d माइनस 2 इक्वल टू थ्राइस, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। तो अगर मैं सलीम और डॉटर की एज को, सलीम को मैं एस से लिख देता हूँ और डॉटर को मैं डी से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर करेंट एज दोनों की एस और डी है, तो सलीम की 2 साल पहले एज क्या हो जाएगी, एस माइनस 2, और डॉटर की क्या हो जाएगी, डी माइनस 2। और जो सलीम की 2 साल पहले डॉटर की एज थ्राइस टाइम्स, 3 टाइम्स। तो थोड़ा इसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो आ जाएगा एस माइनस 2 डी इज इक्वल टू -6, और ये क्या है -6 और +2, तो हो जाएगा -4, ठीक है। मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। आई रिपीट, इस क्वेश्चन को आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मेरा गोल है आपको लीनियर इक्वेशन सिखाना, इसलिए मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। 6 years later he will be, सलीम विल बी 6 years later, अगर प्रेजेंट यस है तो आज से 6 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और डॉटर की क्या हो जाएगी, डॉटर की ही हो जाएगी। लेकिन 6 साल बाद सलीम की जो एज है वो डॉटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा, ट्वाइस से 4 ज्यादा,
यहाँ से आ जाएगा s प्लस 6 इज इक्वल टू 2d प्लस 12 प्लस 4। यहाँ से आ जाएगा s माइनस 2d इज इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व कर दीजिए। और ये इस माइनस 2d माइनस सोल्व कर दीजिए। तो मैं 2 - 1 कर देता हूँ, मैं 2 - 1 कर दूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार वही फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 - 1 कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 2 - 1 कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्या जाएगा डी, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 4 = 14। अगर डी मेरा 14 है तो डी को पुट कर दीजिए, इस कितना जाएगा 28। ठीक है, ध्यान से लीजिए। मैंने सलीम की प्रेजेंट एज को एस मान लिया और डॉटर के प्रेजेंट एज को डी मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साल पहले सलीम की एज, 2 साल पहले सलीम की एज क्या होगी S-2 और डॉटर क्या होगी D-2। क्वेश्चन बोलता है 2 साल पहले सलीम की जो एज है ना डॉटर की एज के प्राइस है, तो मैंने ये कर दिया। फिर क्या बोलता है कि 6 साल बाद सलीम का जो एज है ना वो डॉटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, तो ट्वाइस से 4 ज्यादा। फिर मैंने ये कर दिया, 2 इक्वेशन बन गए, मैंने सोल्व कर दिया। मैंने पहले ही बोला है कि 2 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार मैं यही लगाऊंगा। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ बस प्लस माइनस करने से काम बन जा रहा है, तो वहाँ पर मैं क्यों बड़ा काम लगाऊँ, वो फॉर्मूला लगाऊँ। वो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो ये हो गया मेरा। तो इस तरीके से आप, मेरा गोल ये था कि आपको मैं अप्रोच दे पाऊँ ना, कि आप जब लैंग्वेज को पढ़ें तो उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करें। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया तो आपका जो इक्वेशन लिखोगे वो गलत लिखोगे। वर्ड प्रॉब्लम में इट्स ऑल अबाउट कि आप इक्वेशन करेक्ट लिखते कि नहीं लिखते हैं। और ये आप तभी सही से लिख पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आप चीज़ों को सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। गलत इंटरप्रेट करोगे, गलत इक्वेशन लिखोगे, गलत आंसर आएगा। तो ये 8 क्वेश्चंस करा के मैंने आपको एक अप्रोच दी है ना, कि अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे है ना, आपकी जो सोच होगी वो उतनी अच्छी होगी। आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को बहुत आसानी से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस सेक्शन में है ना, वर्ड प्रॉब्लम की, आपकी काबिलियत उतनी बढ़ेगी। तो मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपने शीट में 11 क्वेश्चंस रखे हैं आई थिंक। तो इससे आपका एक जो है ना एक सोच तो डेवलप हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। इन 11 क्वेश्चन से आपके अंदर सिर्फ एक सोच डेवलप होगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बात नहीं बनेगी। मेक श्योर कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। और दूसरी बात, मैं स्टैटिक्स का एक तो हाँ आई थिंक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिया। SI CI में SI को हमने कंप्लीट कर रखा हुआ है, CI में करवा दूंगा। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विथ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ये कर लेंगे है ना, ये कर लेंगे या फिर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री कर लेंगे, कुछ भी कोई टॉपिक उठाएंगे। मीनवाइल मैं स्टैटिक्स की एक डेमो वीडियो में डालूंगा। आप लोग बताना कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ओके, और डेफिनेटली आप क्वालिटी की तो फिर आप छोड़ दो है ना। डेफिनेटली क्वेश्चन जो है क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस सीट, स्टैटिक्स की जो वीडियो डालूंगा, आप अगर क्लास नोट्स सही से पढ़ लेते हो ना, क्लास अटेंड सही से कर लेते हो और प्रैक्टिस सीट लगा लेते हो, आई विल मेक श्योर जेके इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आपके जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो इसी मेरे नोट से आपको मिल जाएंगे। और 10 मार्क्स मैथ, 10 नंबर
स्टैटिक्स और 10 नंबर कंप्यूटर। इसमें से अगर आप इसमें 30 में से 30 लेके नहीं आए ना, मतलब समझ लो इसमें जितना आप कम नंबर लाओगे आप सिलेक्शन से उतना दूर भागोगे। ठीक है, ये 3 सेगमेंट, बिल्कुल ये 3 सेगमेंट जो है स्कोरिंग है। इसमें आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो, प्लस अकाउंट्स भी, प्लस अकाउंट्स भी आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो। लेकिन कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है ना, लेकिन ये इन 3 सेगमेंट में तो आपको आउट ऑफ आउट स्कोर करके ही आना है। इसमें अगर आपने आउट ऑफ आउट कर लिया, आप सिलेक्शन के बिल्कुल ही करीब हो। ये दिखने में 10-10 नंबर लगता है, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो ये 30 नंबर का ये तीनों सेक्शन है ना। तो आप इसको प्लीज, और अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर कोई भी टॉपिक 1 नंबर के लिए भी आ रहा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। टाइम भी आपके पास सफिशियंट टाइम है ना, सफिशियंट टाइम है, तो आप एक स्ट्रेटजी से अप्लाई करें तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बातों को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली वो वीडियो होगी या तो कोऑर्डिनेट लिमिट एंड डेरिवेटिव पे, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, या फिर बीच में एक स्टैटिक्स की जा सकती है, या फिर आपकी सीआई की जा सकती है, वो देख लेंगे किस पे लाना है। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक ओके। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।